हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आई होप आप सभी लोगों ने अपना आर ओ का जो एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया होगा एंड देख लिया होगा आपका सेंटर कहाँ पड़ा है। ऑल्सो आज से आपके एग्जैक्टली 10 दिन आर ओ का जो प्री एग्ज़ाम है उसके लिए बचे हुए हैं। 17 दिसंबर 2023 को यह हमारा पेपर उत्तराखंड के डिफरेंट जनपदों में आपका होने वाला है। तो आशा करता हूँ कि लास्ट के जितने भी टाइम आपके पास अभी है आप अच्छे से अपना रिवीजन करके एग्जाम में जाएंगे एंड जो क्रंच टॉपिक्स हैं जिससे मेजर पोर्शन के सवाल आपके आने वाले हैं उन पोर्शंस को आप जरूर एक बार ध्यान से देख लें लास्ट के रिमेनिंग डेज में। ऑल्सो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, अगर आप सारे पेपर्स नहीं भी कर पाते हैं बचे हुए दिनों में, तो एटलीस्ट कोशिश करें दैट प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ द साइकिल ऑफ 2023, जब से यूके पीएससी ने यूके ट्रिपल एससी का जो एग्जाम्स का जिम्मेदारी थी वो ली थी, तब से जितने भी पेपर अभी तक यूके पीएससी ने करवाए हैं, बी इट पटवारी, बंदी रक्षक हो गया, देन आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ है, जियोलॉजी माइनिंग का पेपर उन्होंने करवाया, रक्षक का पेपर करवाया, इन्वायरमेंट सुपरवाइजर का पेपर हाल ही में 19 नवंबर को हुआ था, उससे पहले ड्राफ्ट्समैन का पेपर हुआ, फिर 26 नवंबर को ही आपका ईओ अधिशासी अधिकारी का पेपर हुआ। तो इस तरीके से जितने भी पेपर यूके पीएससी ने 2023 की साइकिल में कराए, एटलीस्ट उन पेपर्स को एक बार आप जरूर देख के जाएं, जिससे आपको काफ़ी हद तक आपकी आगामी यूके पीएससी आर ओ का जो प्री एग्जाम है उसमें मदद मिलेगी। ऑल राइट, इसके बिसाइड्स मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ दैट हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिस पर मैं लगातार जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो अपलोड करता रहता हूँ एंड आप वो सभी क्वेश्चंस वहाँ देख सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। द लिंक फॉर द टेलीग्राम चैनल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, मैं यहीं पर आपको एक बार लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। द यूज़र नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज़ यूके पी एस सी एग्जाम्स 2023। दिस इज द यूजर नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल यूके पी एस सी एग्जाम्स 2023। ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं वो मैं एग्जाम्स रिगार्डिंग आपको वहाँ पे देता रहता हूँ एंड जितने भी आपकी क्वेरीज हैं वो सभी मैं वहाँ पे रिजॉल्व करता रहता हूँ। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। ऑल्सो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितना भी रिमेनिंग डेज हैं उसमें मैं जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स आपकी 2023 साइकिल में हुए हैं अलॉन्ग विद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं अपने चैनल पर अभी कवर करने वाला हूँ, दैट इज उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आजकल यूकेपीएससी अपने एग्जाम्स में पूछ रहा है, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे कवर करना है। आगामी 2-3 दिन में मैं कोशिश करूंगा एक लाइव सेशन इकोनॉमिक सर्वे पे करूं एंड आशा करूंगा आप भी उसमें जुड़ें ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं वहाँ पे डिस्कस करूं, यदि उनसे आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलते हैं तो आप सभी क्वेश्चंस सही मार्क करके अपना मैक्सिमम स्कोर कर सकें ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। ऑल राइट, तो चलिए आज की जो वीडियो है उसके माध्यम से मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। आपको पता ही है दैट चंद्रयान 3 एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच हैज़ बीन इन न्यूज़ इन दिस ईयर। चंद्रयान 3 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, नॉट ओनली यूके पीएससी आर ओ बट कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें आपको चंद्रयान 3 से जुड़े हुए सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपकी जितनी भी आगामी परीक्षाएं उन सभी के लिए एक ही वीडियो में जितने भी चंद्रयान 3 से रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो सभी कवर करने वाला हूं। तो आशा करता हूं इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे एंड इस वीडियो को देखने के बाद आई कैन अश्योर यू जितने भी क्वेश्चन चंद्रयान 3 से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे आप उन सभी का करेक्ट आंसर मार्क कर पाएंगे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको वह वीडियो कैसे लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दैट चंद्रयान 3, ऑल राइट, चंद्रयान 3 में ऐसे लिख देता हूँ, चंद्रयान 3 वॉज लॉन्च्ड ऑन विच डेट। इस पे अधिशासी अधिकारी के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। चंद्रयान 3 वॉज लॉन्च्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डेट विच इज 14 जुलाई 2023। ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चंद्रयान 3 की हमने बात कर दी, लॉन्च डेट, लैंड कब हुआ था, लैंड कब हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट लैंडेड ऑन द लूनर सरफेस, लूनर साउथ पोल ऑफ द मून। याद रखना लूनर साउथ पोल, ठीक है, लूनर साउथ पोल पर लैंड करने वाला हम पहला देश बनाए भारत देश, फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द लूनर साउथ पोल ऑफ द मून विच इज ऑल्सो नोन एज द डार्क साइड ऑफ द मून। बट डेट की मैं आपके से यहाँ पे बात कर रहा था, तो लैंड कब किया था, आर चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन 23 अगस्त 2023 एंड इस डे को हम कैसे भी मनाएंगे, इसको मनाएंगे हम नेशनल स्पेस डे। याद रखना डेट बोल सकते हैं, नेशनल स्पेस डे विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, दिस इज द डेट ऑन विच चंद्रयान 3 मेड इट्स लैंडिंग विच इज 23 अगस्त 2023। हेंस ये जो डेट है आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ पे लैंडिंग पॉइंट है चंद्रयान 3 का, दैट विल बी नोन एज शिव शक्ति पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यूके पीएससी ने आई गेस इन्वायरमेंटल सुपरवाइजर का जो एग्जाम हुआ था 19 नवंबर को, उसमें क्वेश्चन पूछा था लैंडिंग पॉइंट को क्या नाम दिया गया है, दैट इज शिव शक्ति पॉइंट। ऑल राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिसाइड्स आपको पता होना चाहिए दैट जो हमारा लैंडर है, द लैंडर यूज्ड इज विक्रम लैंडर, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया अधिशासी अधिकारी में। एंड रोवर कौन सा है,
प्रज्ञान रोवर, ऑल राइट। प्रज्ञान इज द नेम ऑफ द रोवर। तो विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर, ऑल राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों। एंड जो एक और चीज होती है ऑर्बिटर, ऑर्बिटर ये चंद्रयान 2 में था बट ये 3 में नहीं था। तो चंद्रयान 3 में ओनली प्रज्ञान रोवर, ठीक है, प्रज्ञान रोवर आपका एक था एंड विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर एंड विक्रम लैंडर ये दो चीजें थी। ऑर्बिटर आपका चंद्रयान 3 में नहीं था, चंद्रयान 2 में था। इसी के साथ लेट मी टेल यू जो चंद्रयान 1 मिशन था, चंद्रयान 2 एंड देन चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 का भी आपको बता दिया, लॉन्च डेट 14 जुलाई 2023। चंद्रयान 1 की जो लॉन्च डेट है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्या पता पूछ ली जाए, इसलिए आप सभी लोगों को याद रखना है। दिस इज 22 अक्टूबर 2008। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता बिकॉज ऑप्शंस ऐसे दे दिए जाते हैं 2007, 8, 9, 10। तो अगर आपको डेट नहीं पता तो ये याद रख लीजिए, अक्टूबर 2008 में हमने सबसे पहले चंद्रयान 3 भेजा था। उसके बाद जो हमारा चंद्रयान 2, जो मिशन हमारा फेल हो गया था, वी वर नॉट एबल टू सक्सीड, दैट इज 22 जुलाई 2019। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना, ठीक है। 22 जुलाई 2019 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देख लीजिए। और ये आपको बताइए 14 जुलाई 2023। तो ये डेट जरूर देख लो, चंद्रयान 1 इन 2008 एंड चंद्रयान 2 इन 2019, ऑलराइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए जो चंद्रयान 3 है, इट वॉज लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा इन योर स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिसाइड्स ये जो मिशन है चंद्रयान, ये किसके मिशन है आपको पता होना चाहिए, इसरो का मिशन है। इसरो वॉज फाउंडेड ऑन वॉट डेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या पता पूछ ले बिकॉज इट इज ऑल्सो रिलेटेड इन सम वे और दी अदर टू योर चंद्रयान 3। इसरो वॉज फाउंडेड ऑन दिस डेट विच इज 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। करंट चेयरमैन कौन है इसरो का, करंट चेयरमैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करंट चेयरमैन कौन है आपका, डॉक्टर एस सोमनाथ। एस सोमनाथ इज द करंट चेयरमैन। एंड इसके बिसाइड्स लेट मी टेल यू जो फर्स्ट चेयरमैन थे और हु इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद द फाउंडिंग ऑफ इसरो, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, फर्स्ट चेयरमैन वॉज विक्रम साराभाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, विक्रम साराभाई। इसके साथ ही लेट मी टेल यू, अभी चंद्रयान 3 की मैं बात कर रहा था, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली आपका अधिशासी अधिकारी में पूछा गया, हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 एंड द प्रोजेक्ट डायरेक्टर इज पी वीरा मुथुवेल। P. Veera Muthuvel is the project director of Chandrayaan 3 project. All right, very very important question। इस पे अगेन क्वेश्चन पूछा जा सकता है एज इट इज इन योर अपकमिंग RO एग्जाम। अब आपको पता होना चाहिए जो रॉकेट यूज हुआ, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रॉकेट, द रॉकेट यूज्ड वाज लॉन्च व्हीकल मार्क 3, LVM3M4 is the name of the rocket that was used and total weight of this was 3900 kg, 3900 kg was the total weight, ठीक है। and LVM3M4 is the name of the rocket used। old name इसी का क्या था, old name was GSLV MK3, GSLV MK3 was the old name, alright। एंड कितने दिन का समय चंद्रयान 3 लेगा टू रीच द मून, हाउ मेनी डेज, ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू रीच द सर्फेस ऑफ द मून, द आंसर इज 40 डेज, ऑलराइट, द आंसर इज 40 डेज। इसके बिसाइड्स मैं आपको बता ही चुका हूं, हम पहली कंट्री बने टू रीच द साउथ पोल ऑफ द मून, फर्स्ट कंट्री। बट टू मेक अ लैंडिंग ऑन द मून हम कौन सा देश बने, वी हैव बिकम द 4th नेशन टू बिकम टू लॉन्च आर लूनर मिशन एंड टू सक्सेसफुली लैंड इट ऑन द मून। हमारी सबसे पहली कंट्री कौन थी, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, देन रशिया, यूएसए एंड देन चाइना एंड 4th बिकम हो गई आपकी इंडिया, ऑलराइट। विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। जो विक्रम लैंडर है, विक्रम क्यों नाम रखा है, इट इज नेम्ड आफ्टर विक्रम साराभाई, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो। कितने मॉड्यूल्स हैं आपके, कितने मॉड्यूल्स हैं चंद्रयान 3 में, 3 मॉड्यूल्स आपके हैं, ठीक है। चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल्स हैं, नाम याद रखना, प्रोपल्शन मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल नाम याद रखना। देन विक्रम लैंडर बता चुका हूँ, प्रज्ञान रोवर आपको बता चुका हूँ, ठीक है। प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 प्रोपल्शन मॉड्यूल्स। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कंसिडरिंग ये एग्जाम में आ सकता है आपका। थीम ऑफ योर चंद्रयान 3 मिशन क्या है, थीम ऑफ योर चंद्रयान 3 मिशन इज साइंस ऑफ द मून, ठीक है। साइंस ऑफ द मून इज योर थीम फॉर चंद्रयान 3 मिशन, साइंस ऑफ द मून, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया ऑर्बिटर एक ऐसा है जो चंद्रयान 3 में नहीं था बट इट वॉज प्रेजेंट इन योर चंद्रयान 2। इसके अलावा विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर वर प्रेजेंट इन चंद्रयान 3। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, थीम ऑफ द मून इज साइंस ऑफ द मून, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड एज इट इज इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए, ऑलराइट। अब बताता हूँ आपको मेन रॉकेट ऑफ चंद्रयान 3, मेन रॉकेट जो था, मेन रॉकेट इंजन, कौन सा रॉकेट इंजन था जो इस्तेमाल किया गया चंद्रयान 3 में। वैसे बहुत कम चांसेस है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए बिकॉज इतनी टेक्निकलिटीज़ में बेसिकली वो घुसते नहीं है, बट स्टिल अगर पूछ ले तो CE20 क्रायोजेनिक इंजन, CE20 क्रायोजेनिक इंजन वॉज द
मेन रॉकेट इंजन दैट वाज यूज्ड इन चंद्रयान 3। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात मैं आपके साथ कर चुका हूँ, पी वीरामुथुवैल इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर। एंड अगर पूछ ले हु लेड चंद्रयान 3 मिशन, एंड अगर पी वीरामुथुवैल आपका ऑप्शन में नहीं है, देन द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी रितु कारिढाल, हु इज ऑल्सो नोन एज द रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया। इनको रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, याद रखना एक फैक्ट। हु लेड चंद्रयान 3 मिशन, अगर पी वीरामुथुवैल यहाँ पे आपके ऑप्शन में नहीं है, एंड चंद्रयान 3 से पूछा गया प्रोजेक्ट डायरेक्टर या प्रोजेक्ट इंचार्ज, चीफ साइंटिस्ट, जो भी पूछा जाता है, पी वीरामुथुवैल आपके ऑप्शन में नहीं है, देन आंसर विल बी रितु कारिधाल, एंड शी बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ यूपी, वर्किंग एज अ साइंटिस्ट इन इसरो, एंड शी इज ऑल्सो नोन एज द रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट कमिंग टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है चंद्रयान 3 की टोटल कॉस्ट कितनी है। टोटल कॉस्ट इज ₹615 करोड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या $75 मिलियन। ऑल राइट, $75 मिलियन या ₹615 करोड़, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑल्सो एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है दैट ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3 मिशन PM मोदी वॉज ऑन अ विजिट टू विच कंट्री, सो ही वॉज ऑन अ विजिट टू द कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। ऑल राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं रॉकेट वुमन, मैंने आपको बता दी रितु कारिढाल, हु हैज़ बीन एसोसिएटेड विद चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट। बट रॉकेट मैन की अब बात कर लेते हैं। रॉकेट मैन इज योर डॉक्टर K. Sivan, हु वॉज वेरी मच इन लाइट ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 2 मिशन। ठीक है, डॉक्टर K. Sivan को बोलते हैं रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। इसके अलावा जब हम मून मिशन की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी जान लेना चाहिए, मून मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है। मून मैन ऑफ इंडिया, मून मैन ऑफ इंडिया इज योर माइल स्वामी अन्नादुराई। माइल स्वामी अन्नादुराई इज द मून मैन ऑफ इंडिया। ऑलराइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जिस क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज विच इंस्ट्रूमेंट वॉज यूज्ड इन चंद्रयान 3। ऑलराइट, विच इंस्ट्रूमेंट वॉज इन चंद्रयान 3 के लैंडर में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हुए हैं टू ऑब्टेन बेसिक स्ट्रक्चर। इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता नहीं है, बट लेट मी टेल यू, दो इंस्ट्रूमेंट हुए हैं, APXS एंड LIBS। बस इनकी आप फुल फॉर्म सुन लो, लिखने की आवश्यकता नहीं है, बट याद रखना APXS एंड LIBS जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दोज वर यूज्ड इन द लैंडर ऑफ चंद्रयान 3। APXS से आपका मतलब है यहाँ पे अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, एंड LIBS से आपका मतलब है लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड। इसके बिसाइड्स लेट मी टेल यू, अर्थक्वेक एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए अराउंड द लैंडिंग साइट इन चंद्रयान 3 विच इंस्ट्रूमेंट वॉज यूज, दैट वॉज नेम्ड इल्सा। इल्सा की फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीस्मिक एक्टिविटी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीस्मिक एक्टिविटी, इल्सा वॉज द इंस्ट्रूमेंट दैट वॉज यूज्ड। इसके बिसाइड्स दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। देर वॉज अ डिवाइस, अगेन डिवाइस पे ही क्वेश्चन है, विच वॉज इंस्टॉल्ड इन द लैंडर पेलोड टू मेजर थर्मल कंडक्टिविटी। डिवाइस टू मेजर थर्मल कंडक्टिविटी इन चंद्रयान 3, बस इतना याद रखो, कीवर्ड यहाँ पे है थर्मल कंडक्टिविटी, ये याद रखना। द नेम ऑफ द डिवाइस इज चेस्ट, नाम याद रखना, चेस्ट, CHASTE, ये नाम याद रखना बस, CHASTE। जैसे इल्सा बताया ना अर्थक्वेक एक्टिविटी के लिए, वैसे ही आपका थर्मल कंडक्टिविटी के लिए हो जाएगा चेस्ट। इसकी फुल फॉर्म है चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। फुल फॉर्म अगर आपको याद रखनी तो रखो, वरना इसको नाम को याद रखो, चेस्ट चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ऑल राइट, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके साथ शेयर करना है, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट डिवाइस दैट वॉज फिटेड इन प्रोपल्शन मॉड्यूल टू स्टडीज अर्थ्स स्पेक्ट्रल एमिशन। ठीक है, अर्थ्स स्पेक्ट्रल एमिशन एंड पोलर मेट्रिक मेजरमेंट्स फ्रॉम मून्स ऑर्बिट। द नेम ऑफ द डिवाइस इज शेप याद रखना। तीन मैंने आपके बारे में चीज़ें अभी आपको यहाँ पे बताई हैं, इल्सा सिस्मिक एक्टिविटी के लिए, थर्मल कंडक्टिविटी के लिए चेस्ट, एंड जो आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल में हमने फिट करा है टू ऑब्जर्व अर्थ्स स्पेक्ट्रल एमिशन सॉरी, दैट इज शेप। अब शेप की फुल फॉर्म क्या है, स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बिसाइड्स बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, दैट स्टडी ऑफ द मून को हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ द मून इज सेलोनोलॉजी। इसके बिसाइड्स डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ कितना है, 3,84,400 किलोमीटर। अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन। और कंट्री टू फर्स्ट सेंड स्पेस क्राफ्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, दैट इज सोवियत यूनियन। आपको बता ही चुका हूँ जब 4 कंट्रीज़ के नाम ले रहा था जिन्होंने अभी तक लैंडिंग करी है ऑन द मून। पहली कंट्री थी आपकी सोवियत यूनियन विच इज़ USSR, इसके अलावा USA, चाइना एंड इंडिया। ठीक है, इसके बिसाइड्स एक इंपॉर्टेंट फैक्ट विच इज़ ऑल्सो द लास्ट फैक्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ग्रेविटी ऑफ द मून एज कम्पेयर टू अर्थ, ग्रेविटी ऑफ द मून एज कम्पेयर टू अर्थ इज G/6, यानी कि अगर G ग्रेविटी ऑफ द अर्थ है, देन 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज द ग्रेविटी ऑन मून। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पे मैंने आपके साथ सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग चंद्रयान 3, जिस पे हाई चांसेस हैं क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन इसके बारे में पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरीज भी आ रही थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आशा करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड अब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप सभी के करेक्ट आंसर मार्क करके आएंगे। एंड आने वाले 2-3 दिनों में मैं कोशिश करूंगा दैट यूके इकोनॉमिक सर्वे पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है, जो बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए, उसके बारे में एक लाइव सेशन करके आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो वहीं पे सॉल्व कर दूं, ताकि एग्जाम में जो 4-5-6-7 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जाएं, आप सभी का सही आंसर मार्क कर पाएं। चलिए एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आपको पता ही है यूके जीके का एक वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन अराउंड 30 से 35 मार्क्स का आपके आरओ एग्जाम में आने वाला है। तो अभी तक अगर आपने अच्छे से अपना उत्तराखंड जीके प्रिपेयर नहीं करा है, तो हमारी एक बुक है बाय द नेम ऑफ मिशन उत्तराखंड 3300+, जहाँ पे हमने सभी टॉपिक्स को उत्तराखंड के बहुत अच्छे से कवर करा है, इंक्लूडिंग उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2021 से टिल डेट। तो आपको सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में क्विक रिवीजन के लिए हमारी बुक मिशन उत्तराखंड 3300+ में मिल जाएंगे, जिनको परचेज करने का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप इस बुक को वहां से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।